मैक्सिमा एंड मिनिमा, वीडियो नंबर 6। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और हमारा फंक्शन है 4x² - 2x + 1। तो फंक्शन को हम मान लेते हैं y। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि y = 4x² - 2x + 1। अगला स्टेप ये होता है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो यहां पे राइट हैंड साइड में है यानी कि 4x² - 2x + 1, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इतना हमारे पास आ चुका है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। 4x² - 2x + 1, ये सारे प्लस और माइनस में है तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। 4x² का डिफरेंशिएशन अलग, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। और ये हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहां पे 3 डाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है पहले उसको बाहर निकाल लीजिए। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तब बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x² dx माइनस, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफरेंशिएशन, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये 4 एज इट इज लिखा जाएगा, इसकी जो पावर है वो आगे ले आइए। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो पावर होती है उसको आगे ले आते हैं। इस 2 को आगे ले आएंगे और x की पावर 2 थी, एक पावर कम कर दीजिए, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। -2 dx से dx कैंसिल, 1 आ गया, dx को dx से कैंसिल किया तो कितना बना 1, और +0, प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 आप प्लस करेंगे या नहीं भी करेंगे तो एक ही बात है ना। 4 × 2 = 8x, तो ये कितना बन जाएगा 8x - 2। ये आ गया हमारा dy/dx। अब अगला रूल ये है कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए dy/dx को क्या करना पड़ता है 0। तो dy/dx को कर देंगे 0 = 8x - 2। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy/dx कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने = 0 कर दिया। तो dy/dx की जगह 0 पुट कर दिया मैंने। 0 = 8x - 2। इस -2 को इधर ले जाइए, तो ये -2 यहां जाके क्या बन जाएगा +2। तो 0 पहले से ही था, ये -2 यहां चला गया तो ये -2 यहां जाके +2 बन गया, = 8x। आगे सोल्व करते हैं। तो 0 + 2 = 8x, इतना हमने कर लिया है। 0 + 2 2 आ जाएगा, = 8x। इसके बाद क्या करेंगे हम,
इस 8 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए इसके। तो 2 8 को नीचे शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 के डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। 2 के टेबल से कट कर दीजिए, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है और 8 4 पे, तो 1/4 हमें x की एक वैल्यू मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू है ना, हमें नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वो कैसे चेक किया जाएगा? उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव क्या था? हमारा जो dy/dx आया था ना, उसको लिखते हैं। तो हमारा dy/dx जो आया था वो था 8x - 2। इसी को एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ y और नीचे dx का स्क्वायर, और यहां पर बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 8x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास बन चुका है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 8x अपॉन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। 8 एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर बचेगा dx और dx। 8 बाहर निकालने के बाद d बचा और x बचा और ये dx बचा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। dx से dx कैंसिल, 1 आ जाएगा। 8 × 1 इज इक्वल टू 0। तो डबल डेरिवेटिव जो हमारा आया है dx वो आया है 8, यानी कि 8 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो जो हमारा पॉइंट निकला है x इज इक्वल टू 1/4, तो पॉजिटिव आने पर ये पॉइंट किसका होता है? ये पॉइंट होता है मिनिमा का। तो हम अब कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट किसका है? मिनिमा का है। यानी कि x इज इक्वल टू 1/4 वैल्यू अगर भरी जाएगी फंक्शन में, तो हमें उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगला काम हमारा यही है, बस फंक्शन में क्या करना है, x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा फंक्शन था क्या? तो हमारा फंक्शन था 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो हमें पता है x इज इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो पुट करते हैं इसमें, तो पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं ना। पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो 4 x की वैल्यू यहाँ पे 1/4 इसका स्क्वायर माइनस 2 x की जगह पर कितना भरना है हमें? 1/4 भरना है। तो इस x की जगह पर 1/4 भर दीजिए प्लस 1। 4 1/4 की पावर 2 है, इसका मतलब 1/4 को 2 बार यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 1 × 1 कितना हो जाएगा? तो ये 1 × 1 1 और नीचे ये 2 एज इट इज और लास्ट में ये प्लस 1 एज इट इज। इस 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, 1 1 जा 1 और नीचे क्या बचेगा? 4। यहां पे 1/2 और ये प्लस 1।
इसको सोल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या क्या बन चुका है, 1/4 -1/2 +1। तो यहां पर कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 लगा लेंगे। 4 का, 2 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का, 2 का और 1 का एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 के टेबल में कब आएगा, 1 पे और 1। तो 2 और 2 यानी कि 2 × 2 कितना आ गया, 4। एलसीएम 4 आ गया। यहाँ पे एक लाइन लगाई जाएगी, जो भी आपका एलसीएम आया है 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इस 4 को इस 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4, ये वाला 4 इस 4 के टेबल में कब आएगा, 1 पे आएगा। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 ही आंसर आ जाएगा। इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा। इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और उस 4 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। 4 + 1 5 -2 और नीचे 4। 5 - 2 = 3/4। तो ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस बार हमें फंक्शन दिया हुआ है y = 2x³ -21x² + 36x -20। तो फटाफट करेंगे हम। सबसे पहले क्या होता है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है दोनों साइड। तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x³ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 21x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 36x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 20 विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर बचेगा d डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x। इस 21 को बाहर निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x², ये 2 है, समझ आइए आप, विद रिस्पेक्ट टू dx। इसमें से 36 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा dx/dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ 20 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं आगे फिर। तो हमारे पास जो वैल्यूज बनी है dy/dx की, तो dy/dx is equal to 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x³ dx -21 डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 36 dx/dx -0। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। ये 2 एज इट इज रहेगा, इसकी जो भी पावर है उसको आगे ले आइए, तो पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर 3 है, एक पावर कम कर दीजिए। ऐसे ही -21 वैसे रहेगा, इसकी जो भी पावर है वो आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए, प्लस 36 dx से dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये बनेगा 6x² माइनस 21 × 2 42x प्लस 36।
ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। और हमें जहाँ तक पता है वो ये कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। अंडा dy बाई डी एक्स को 0 कर देंगे हम यहाँ पे, इज इक्वल टू 6x² माइनस 42x प्लस 36। एक काम करते हैं, पहले इसमें से 6 कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 6 सबके पास है, इसके पास तो 6 है ही है। 42 में 6 छुपा हुआ है, कैसे? 6 मल्टीप्लाई 7। 36 में भी 6 छुपा हुआ है, कैसे? 6 मल्टीप्लाई 6। तो एक काम करते हैं ना, पहले 6 कॉमन निकाल लेते हैं, अपने क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं ताकि इसको सोल्व करना इजी रहे। आप कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन फिर वो थोड़े बड़ी बड़ी वैल्यूज रहेंगी, सोल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, तो 6 हम बाहर निकालते हैं, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो 6 बाहर निकाल लिया, इसका 6 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा सिर्फ अंदर? x²। और 42 में से 6 बाहर निकाल लिया तो 7 बचा और ये x बचा। 36 में से एक 6 बाहर निकाल लिया, एक 6 रह गया अंदर, ये निकाल लिया कॉमन। ये 6 यहाँ पे ब्रैकेट के साथ है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 6। 0 डिवाइड बाय 6, तो 0 को डिवाइड करेंगे 6 से, 0 आएगा, इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 6। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो x की पावर 2 आई है, इसका मतलब ये है कि हमें इस बार 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं x की। अब वो 2 वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी? फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे किया जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ करते हैं ना, 1 को 6 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 6। अब मुझे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये हमारा 6 आए और प्लस या माइनस करके ये -7 आए। क्या होंगे नंबर? क्या होंगे नंबर? 3 2 6, 6 1 6। हाँ, मैंने सोच लिया नंबर। एक तो माइनस का 6 और एक माइनस का 1। अब देखते हैं क्या ये सही सोचा है हमने। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं ना, तो -6 मल्टीप्लाई -1, तो 6 1 6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो मेरे नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आ रहा है, और आना भी कितना चाहिए था? ये 6 आना चाहिए था, बराबर है, ठीक है। अगर इनको मैं प्लस माइनस करता हूं तो क्या ये -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नंबर से -6 प्लस -1, तो माइनस का 6 प्लस माइनस -1। जब दोनों आपको माइनस के नजर आए ना, -6 और माइनस का 1, तो इसको -7 लिखिए, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए और निशान माइनस का, तो ये बीच वाली वैल्यू भी आ रही है, मतलब बिल्कुल सही वैल्यू सोची है हमने। तो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन थी 0 इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 6, और 2 नंबर हमने सोच लिए हैं, वो नंबर है हमारे पास -6 और -1। तो क्या किया जाएगा? 0 को 0 लिखेंगे, x² को x² रहने देंगे, -7x है ना, तो इस -7x को हम लिखेंगे माइनस का 6, साथ में x लगा देंगे, और माइनस का 1 और साथ में x लगा देंगे, और ये +6 वैसे का वैसे। अब हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। इन दोनों में अलग से कॉमन निकालना और इन दोनों में अलग से। चलिए कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकलेगा? x² है, तो ये x² के अंदर एक x है ही है, और यहाँ पे 6 के पास भी एक x है, यानी कि एक x बाहर निकाल लीजिए। एक x बाहर निकाल लिया अगर मैंने x² से, तो कितने x रह गए अंदर? एक रह गए ना, क्योंकि 2 थे इसके पास, माइनस
फिर से फ़ोन ओवरहीट हो गया। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे? कॉमन की बात कर रहे थे। x कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या रह गया? 6। इन दोनों के पास x था इसलिए मैंने x बाहर निकाला। इसके पास 2x थे, इसके पास 1x था। x बाहर निकाला तो इसमें से 1x बाहर आ चुका, तो यहाँ पे 1x बचा। -6x में से 1x बाहर आ चुका है, तो -6 बचा। इन दोनों में कोई ऐसी वैल्यू नज़र नहीं आ रही मुझे जो दोनों में हो ना। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। इसके पास 1 है, इसके पास 1 नहीं है। अरे 1 है ना, कैसे पता लगा? 6 के साथ मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ 1 आ चुका है। ठीक है। हाँ, तो एक काम करते हैं, ये 1 जो दोनों में उसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 1 भी 6 ही रहता है, तो किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई 1 लगा सकते हैं। तो 1 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, तो -1। और मैंने आपको कहा था कि माइनस और ये प्लस, जब भी यहाँ माइनस प्लस होगा तो आपने माइनस कॉमन निकालना है। तो 1 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा? x। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे को माइनस लगाना है, और 6 में से 1 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ 6। यहाँ जब भी माइनस और प्लस होगा तो आपको यहाँ पे माइनस और माइनस लिखना है। ये दोनों सेम आ गए हैं, मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। तो इस x - 6 को लिखिए और इस x - 1 को लिखिए। x - 6 ये रहा, और ये x और ये -1 ये रहा। x - 6 को बराबर 0 कर दीजिए, तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x = 0 + 6। x की वैल्यू आ गई 6, हमें एक वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी? x - 1 = 0, इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए। इसको इधर लाएंगे तो x = 0, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। x = 1, तो हमें दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि इनमें से x6 और x1 दोनों ही पॉइंट्स पे किसी ना किसी एक पर मैक्सिमा आ रहा होगा, और क्या पता मिनिमा आ रहा होगा। अब वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम चलेंगे, यानी कि ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे या तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी या फिर मिनिमम। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से किस पर मैक्सिमम आ रही है और किस पर मिनिमम। उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो dy/dx था वहाँ चलते हैं। हमारा dy/dx ये रहा, तो इस dy/dx को दोबारा नोट कर लेते हैं। dy/dx = 6x² - 42x + 36। तो हमें चेक करना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं इसमें से कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट और कौन सा मिनिमा का। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx तो पहले से ही था, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी वही काम करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है 6x² - 42x + 36 को विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा 6x² का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन होगा 42 का विद रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन होगा 36 का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा? दो बार डेरिवेटिव हो गया ना इसका, तो हमारे पास जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y 2 बार विद रिस्पेक्ट टू dx²। और इधर हमारे पास क्या बना हुआ है? d6x² dx - d42x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 36 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 6 है, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसको आपको बाहर निकाल लेना है। अंदर बचेगा dx² / dx। 42 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे बचेगा dx / dx, और 36 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0। 6 ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 2 थी, एक कम कर दीजिए,
-42, इसको इससे मल्टीप्लाई सॉरी कैंसिल कर देंगे, तो ये बन गया 12x - 42। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब क्या करना है हमें, हमारे पास पॉइंट्स आ रखे हैं x = 6 और x = 1। इन पॉइंट्स को यहाँ पे भरते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करेंगे x = 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो करो पुट यहाँ पे, तो 12 x की जगह पे कितना पुट करना है हमें, 6। तो 12 था ही, यहाँ पे x है, इस x की जगह पर हमें क्या भरना है, 6 भरना है। तो मैंने 12 के साथ x की जगह पर 6 भर दिया, -42। 12 6 जा 72 -42, आंसर आ जाएगा 30, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर आया है। तो जब हम x की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव में, आंसर आ रहा है पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके, तो मतलब x = 6 जो है ना, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का पॉइंट है। तो ये आपको याद रखना है कि x जो है 6, ये हमारा इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हमारे पास एक पॉइंट जो था x = 6, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला। अब चेक करते हैं दूसरा जो पॉइंट है x = 1, ये कैसा पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx² 2 बार 12x - 42। तो इसमें हमें x की वैल्यू कितनी भरनी है, 1। तो पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू, तो यहाँ पे 12 x की जगह पर 1 भर दीजिए, -42। 12 × 1 12 -42, तो ये आ जाएगा -30। मुझे पता था एक पक्का माइनस आएगा, दोनों पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकते ना। क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहे। चलिए, नेगेटिव आंसर आया है। अगर आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का। तो हम कह सकते हैं x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमें पता लग चुका है कि हमारे दोनों पॉइंट कौन मैक्सिमा बना रहा है। x = 6 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, और x = 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है। ये तो पॉइंट है ना कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था हमारा ये था 2x³ - 21x² + 36x - 20। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो क्या करते हैं, पुट x = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू 1 भर देते हैं। चलो भरते हैं। 2 यहाँ x है, इसकी जगह पर 1 भरेंगे, और उसकी पावर 3 था तो 3 लगा देंगे, -21 x², x की जगह पर 1 भर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 36 x की जगह पर 1 भर देंगे, -20। 2 1 की पावर 3 है, इसका मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -21 1 की पावर 2 है, इसका मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 1 36 -20। तो 2 1 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कितनी बार भी करेंगे आंसर तो 1 ही आएगा। -21 1 × 1 1, 36 में से 20 घटा दीजिए, 16, 2 1 जा 2, -21 + 16
16 प्लस 2 18, 18 माइनस 21, तो 18 माइनस 21, 18 में से 21 घटाना है, 18 में से 21, यानी कि छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू घटानी है। घटा देते हैं यार, 18 में से 21 गए या 21 में से 18 गए 3, तो जब हमें छोटी में से बड़ी वाली वैल्यू घटानी पड़े तो आंसर के सामने माइनस जरूर लगाइए। तो आ गया आंसर -3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है हमारी? -3। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी छोटी है ना, -3। चलिए अब हमारे को निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो वो भी निकाल लेते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन था वो इस तरह से था, 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। पुट x इज इक्वल टू, अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमारा जो मिनिमा का पॉइंट था x इज इक्वल टू 6, ये पुट करेंगे इसमें। तो x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। तो पुट करते हैं 2 एज इट इज, x की जगह पर 6, इसकी पावर 3 माइनस 21, x की जगह पर 6 और उसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, प्लस 36, x की जगह पर 6 माइनस 20, 2 6 की पावर 3 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 21, 6 की पावर 2 है तो 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 216 माइनस 20, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 मल्टीप्लाई 6 216 माइनस 21, 6 या 36। देख के तो ऐसे लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये मिनिमा देंगी या मैक्सिमा देंगी। इसमें मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जबकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो -3 आ रखी है, और ये x इज इक्वल टू 6 तो मिनिमा का पॉइंट है यार। चलो सोल्व करते हैं, फिर पता लग जाएगा। ये बन जाएगा 432 माइनस 21 इंटू 36, 21 इंटू 36, तो ये बनेगा 720 प्लस 36, तो ये बन जाएगा 756 प्लस 216 माइनस 20। तो पहले इन प्लस वालों को आपस में जोड़ देते हैं, जहाँ कोई निशान नहीं वहाँ प्लस है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6 4 8, ये दोनों माइनस वाले बच गए, -756 माइनस 20, 6 4 8 -756 माइनस 20, दोनों माइनस के हैं तो जोड़ दो दोनों को, लेकिन निशान माइनस का रखना है। ये बन जाएगा 776। 648 में से 776 को घटाना है, यानी कि छोटी में से बड़ी वाली वैल्यू घटानी है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। आप घटा देते हैं इसको, तो घटाने के लिए आपको इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। 776 648, तो 128 माइनस 128, ये कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू -3 है एट x इज इक्वल टू 1 भरने पे, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -128 है एट x इज इक्वल टू 6 रखने पे। ये फाइनल आंसर है।